गुंदो भलेसा से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि सनिका देवी वाइफ ऑफ प्रदीप आरो विलेज भटमास जो है इनकी मौत हो चुकी है और कारण जो है आप सभी लोगों को बताऊंगा। इसके बाद जो है अगर मैं बता दूं आपको तो एक लकी नामी शख्स जिसके पिता का नाम राजेश कुमार है, ये भी भटमास के रहने वाले हैं, जो शदीद तौर पे जख्मी हो गए हैं। आप सभी को मालूम है कि लगातार मैंने खबरें की और मैंने आपको ये बताया कि गस्टी विंड्स जो है लगातार चल रही है। तेज आंधी तूफान भलेसा के अंदर लगातार चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल चल रहा है। और उसके बाद मैंने बताया आपको कि बालाई इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी चल रही है। मगर एडवाइजरी जो है पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की थी, पहले ही आपको बताया था कि आप इस आंधी तूफान में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मगर जिसके चलते जो है अभी कुछ लोगों ने, जो जानकार सूत्र हमारे भटमास में हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये दो शख्स जो हैं इनकी मकान की छत जो है वो उड़ चुकी थी, टीन जो है वो उड़ रहा था और उसके चलते ये टीन के पीछे कहीं आसपास भाग रहे थे, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ये लेडी जो 28 वर्षीय है, इसने अपने जान गंवाई और ये शख्स जो शदीद तौर पे जख्मी है, इसको नज़दीकी अस्पताल में लाया गया है। तो फिलहाल आप सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस तरीके से मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आप अपनी जान के साथ इस तरीके से जोखिम न लें। लगातार आप देख रहे हैं कि मौसम की क्या कुछ सूरत हाल गुंदो भलेसा में ही नहीं बल्कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में किस तरीके से मौसम के क्या कुछ सूरत हाल बन चुके हैं। बिल्कुल अभी 5 बजे का समय है और किस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। तो ये खबर जो है आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक लेडी जिसका नाम सनिका देवी है, जो वाइफ ऑफ प्रदीप बताया जा रहा है, भटमास की रहने वाली ये लेडी थी, कहीं इसकी मकान की छत उड़ रही थी, मकान के कुछ टीन के फट्टे उड़ रहे थे और जिसके कारण जो है ये उस टीन के फट्टे के पीछे उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो अपनी जान जो है अभी गंवा बैठी है। और उसके बाद जो मैंने दूसरा नाम आपको बताया कि राजेश कुमार, जो भटमास के ही रहने वाले थे, इन्होंने भी ये अभी शदीद तरीके से ज़ख्मी हो गए हैं और इनको नज़दीकी अस्पताल में वहाँ के अवामी लोगों ने वहाँ नज़दीकी अस्पताल में लाया है। मज़ीद क्या कुछ तफसीलात हम तक आएंगी, आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मगर फ़िलहाल इस वक्त की सबसे दुखद खबर जो है भलेसा से जुड़ के आ रही है कि एक लेडी जिसका नाम सनिका देवी बताया जा रहा है, उसकी मौत हो चुकी है और दूसरा शख्स राजेश कुमार जो शदीद तौर पे ज़ख्मी है। तो एडवाइज़री मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक एडवाइज़री जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है। हमने एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की, मैंने तहसीलदार साहब से गुंदो में बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों तक आप ये मैसेज, ये पैगाम पहुँचाइए कि लोगों को ये कहिए कि आप घरों में रहिए, आप फ़िलहाल अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर माली कोई भी नुकसान आपका होता है उसकी कहीं ना कहीं रिकवरी जो है जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन से हो पाएगी, जहाँ तक सरकार से हो पाएगी, सरकार ज़रूर आप लोगों की मदद करने वाला है। मगर इस तरीके से आप अपनी जान जोखिम में ना डालिए, आप बिला वजह फजूल में अपने माल के पीछे मत दौड़िए, आप बाज़ार की तरफ मत जाइए, आप ट्रैफिक का भी बिल्कुल ख्याल रखें, आप अपने घरों से इस तरीके से बाहर मत निकलिए कि आपकी जान जो है वो जोखिम में पड़ जाए। फिलहाल आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है भलेसा में और ये कल से ही गालिबन कल 2 बजे से ये बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। ये मैदानी इलाके हैं और ये मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि अपर रीचेस में बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे अपर रीचेस में अभी भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी जो है वो हो रही है। तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पहुंचा रहा हूं कि एक औरत जो है जिसका नाम ये बताया जा रहा है सनिका देवी, भटमास की रहने वाली थी, और दूसरा शख्स राजेश कुमार जो है अभी बुरी तरीके से घायल हैं और सनिका देवी ने अपनी जान जो है इस गस्ती विंड में, इस तेज़ तूफ़ानी हवा में अपनी जान जो है गंवाई है। तो आप मेरी अगर कहीं भी आवाज़ सुन पा रहे हैं, जिन लोगों तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, जो मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, तो उन लोगों से मेरी पुरजोर गुजारिश कि आप अपनी जान जो है वो जोखिम में ना डालें। और जहाँ से मुझे विजुअल्स आ रहे हैं मैं उनको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन तक, तहसील इंतज़ामिया तक, ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाने की
पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जहां तक इंतज़ामिया ने भी जो कॉन्वे हम तक मैसेज किया है, उन्होंने कहा है कि हम ज़रूर लोगों की माली इमदाद करेंगे, हम ज़रूर लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर लोगों को करेंगे आने वाले वक्त में। मगर इस समय जो है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनिवार्य हो जाता है हमारे लिए कि आप अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। आपकी जान जो है वो सबसे बड़ी दौलत आपके लिए है। जो लोग आज तक एक एक कमरे में रहा करते थे और जिन लोगों ने एक एक कमरे में अपना गुजारा किया, आज उनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो वो इसीलिए हैं क्योंकि वो सही सलामत हैं। अपनी जान जो है जब तक उनके पास है, उन्होंने किया, कमाया, पैसा कमाया, उसके बाद मुलाजमत, उनको सरकारी नौकरी भी मिली, उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके पास आती हैं। और सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें। उसके बाद आप गाड़ी, बंगला, ये तमाम चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। जब आपके पास जान होगी तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके पास खुद ही आएंगी। तो फ़िलहाल ये तस्वीरें आप बलेसा की देख पा रहे होंगे कि बलेसा से एक दर्दनाक खबर जो है मैंने आपको अभी सुनाई कि एक औरत जो है उसकी अभी मृत्यु हो गई है, जो भटमास की रहने वाली थी, और दूसरा शख्स वहाँ से गंभीर तरीके से घायल हो चुका है। तो जो भी कहीं आसपास आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव से जिस किस्म की भी तस्वीरें आपके पास आती हैं या आप देख रहे हैं कि मकानों की छतें उड़ रही हैं इस गस्ती विंड में, तो आप ज़रूर वो तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो तहसील इंतज़ामिया ने भी हम तक मैसेज कन्वे किया है, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि आने वाले वक्त में ज़रूर हम लोगों की माली इमदाद करेंगे। और जो आपके चौकीदार, आपके नंबरदार आपके गांव में नज़दीक आपके रहते हैं, उनको भी ये इतला दे दी गई है कि आप ज़रूर वहाँ पे एक रिपोर्ट बनाइए, आप अगर वहाँ जा सकते हैं। और फ़िलहाल मैं तो ये मानता हूँ कि इस स्थिति में बहुत ही इम्पॉसिबल है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक गांव का सरपंच, एक गांव का मेंबर, नंबरदार, चौकीदार, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो अभी गांव का दौरा कर पाए, क्योंकि स्थिति इस तरीके की बनी है कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान जो है बलेसा में अभी चल रहा है। बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये लोग भी जो है हमारी तरह जान रखते हैं, ये कोई किसी दूसरे प्लेनेट से तो आए नहीं है। तो इसलिए उम्मीद और तवक्का इस बात की कि सभी लोग जो है फ़िलहाल सही सलामत रहें। आने वाले कुछ दिनों के बाद मौसम जो है उसमें तब्दीली आएगी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके घर में ज़रूर आएगी, आपके गाँव का दौरा जो है वो ज़रूर करेगी और आपकी माली इमदाद जो है वो ज़रूर की जाएगी। तब तक आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।